हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल से क्या आप समझते हैं? वैक्यूल किस में होगा, प्लांट सेल में होगा कि एनिमल सेल में होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर इसके नेचर और अकरेंस की बात करें तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ फिलिंग होती है, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। लाइक वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड। अब फिलिंग किसकी होगी? या तो फ्लूइड होंगे या सॉलिड होंगे। ठीक है, तो ये सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, और इनके पास मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक कोटिंग होती है जिससे ये कवर अप होते हैं। नाउ दे आर काइंड ऑफ अ स्टोरेज सैक। ये क्या होते हैं? स्टोरेज सैक होते हैं। स्टोरेज सैक मतलब एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये स्मॉल या टेम्पररी होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है एनिमल सेल में, बट अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में स्टोरेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को अपना फूड ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, फिर लंच किया, फिर डिनर किया, फिर सुबह उठ के फ्रेश हो लिया, तो हमारा ये सब काम खत्म हो गया। अब हमारी बॉडी में तो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं है फूड। बट प्लांट आप देखते हो, जो भी आप फ्रूट खाते हो, एप्पल खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, या जो भी आप वेजिटेबल्स खाते हो, पोटैटो खा रहे हो, टोमेटो खा रहे हो, या ग्रेन्स खा रहे हो, तो ये सब क्या है? वो उसका स्टोरेज पार्ट ही तो है जो आपको फूड के फॉर्म में मिल रहा है। तो प्लांट को स्टोर करने के लिए लंबा और बड़ा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा जगह चाहिए होता है, तो इसलिए वैक्यूल उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत बड़े प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, मतलब परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं। और अगर ये प्लांट में होते हैं तो ये क्या स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं वाटर को, ग्लाइकोजन को और प्रोटीन्स को, इसको ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। ओके, तो वैक्यूल की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर। सोचिए इतना बड़ा वैक्यूल है आपका प्लांट सेल में। फाइन, चलिए आगे देखें हम लोग इसमें और क्या होता है। अब ना उसी वैक्यूल की हम लोग नेचर और अकरेंस की बात करें तो इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या है। The vacuolar membrane is typically a single unit membrane and is often associated with the maintenance of water balance or ingestion of nutrient material. जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होता है ये क्या करेगा? इसको तो स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे करेगा? जब इसके पास कुछ आएगा, ये किसी चीज़ को पकड़ेगा या अपने अंदर रखेगा तभी तो स्टोर कर पाएगा। तो जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होता है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। कुछ आपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे डबल मेम्ब्रेन रही होगी, बट यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब सिंगल मेम्ब्रेन होने के इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जब भी इसको न्यूट्रिएंट अपने अंदर लेना होता है स्टोर करने के लिए तो ये इजीली ओपन होके खुल जाता है। अब जैसे हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा था, अमीबा में जब हम लोग पढ़े थे तो अमीबा अपना न्यूट्रिएंट कैसे लेता है? वो अपने ऐसे एक बॉडी पार्ट को ओपन करता है यहाँ से और फूड को ऐसे पकड़ के अंदर डाल लेता है अपने सेल के अंदर। ठीक, अब ये भी ऐसे ही कुछ काम करता है। नाउ एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, अब ये वाटर को भी बैलेंस करता है। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, वाटर को तो बैलेंस किया इसने, समझ में आया, बट मटेरियल को इसने कैसे बैलेंस किया? तो जैसे अमीबा हमारा फूड कंज्यूम करता है, फूड वैक्यूल बना के, ऐसे अमीबा का शेप होता है। अब उसको अगर कोई फूड चाहिए, कोई फूड पार्टिकल दिख रहा है तो उसने ऐसे पकड़ लिया उसको और अपने अंदर ले लिया, वहाँ से उसका फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो सेम ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए भी वैक्यूल जो होता है वो अपने इंजेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करता है। Food vacuole of a single-celled organism such as amoeba or paramecium contain the food item that the animal has consumed. अब अगर हम लोग अमीबा या पैरामीशियम के फूड प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या खाते हैं? वो वही फूड प्रोडक्ट खाते हैं जो ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे या एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, तो वो भी उस फूड प्रोडक्ट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। तो ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो वैक्यूल होता है ये फूड
मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अपने अंदर स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? जैसे अमीबा अपने अंदर फूड को इंजेस्ट करता है, सेम वैसे ही। अब वैक्यूल देखिए प्लांट सेल में ये होता है, ठीक है, ये पार्ट होता है। एनिमल सेल में यहाँ दिखाया गया है। प्लांट सेल में तो ये बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत छोटा और टेम्पररी होता है, स्मॉल एंड टेम्पररी। नाउ सी नेक्स्ट। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो प्लांट सेल्स में अब वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। चलिए देखा जाए प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होते हैं। तो इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? वैक्यूल जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और परमानेंट होते हैं, मतलब ये हमेशा के लिए होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल्स एनिमल सेल्स में होते हैं वैसे नहीं होते, ये हमेशा प्लांट सेल्स में रहेंगे। देखिए इतना बड़ा वैक्यूल है। In mature plant cell, the vacuole occupy almost the entire 90% volume of the cell. अगर कोई मेच्योर प्लांट सेल है, कोई बड़ा प्लांट है, उसके सेल सारे मेच्योर हो चुके हैं, तो उसमें जो वैक्यूल होता है वो 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनको इधर उधर शिफ्ट कर देता है और अपने आराम से राजा की तरह बैठा रहता है उसमें 90% स्पेस लेके। अब भाई बाकी सेल ऑर्गेनल्स क्या करें? तो वो इधर उधर एडजस्ट होते हैं, क्या करें, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 90% स्पेस किसने ले लिया? वैक्यूल महाशय ने ले लिया, वैक्यूल महाराज ने ले लिया। Because of the central position of a vacuole, the nucleus and other cell organelle in plant cells are pushed near the boundary wall. अब वही बात हो गई जो हमने अभी बताया कि अब स्पेस तो रहेगी नहीं भाई। अब अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सा लड़ाकू बच्चा क्लास में आ गया है, क्लास में इतनी ही स्पेस है, अब वो कहे कि नहीं मैं पूरा इतनी जगह लूँगा और मुझे इतनी जगह ही चाहिए, बाकी सबको जैसे एडजस्ट होना एडजस्ट हो, तो बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे? इधर इधर क्लास के साइड में चिपक जाएंगे, इधर 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 ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक। सेम वैसे ही ये भी काम करता है, एकदम उस्ताद की तरह आता है, उस्ताद की तरह फॉर्म हो जाता है, पूरा स्पेस ले लेता है, बाकी सबको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वैक्यूल ऐसा होता है, ठीक। ये हमारे प्लांट सेल में लार्ज और डिस्टिंक्ट होता है, साथ ही साथ ये परमानेंट भी होता है। परमानेंट मतलब ये ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसको फूड भी स्टोर करना होता है और वाटर भी स्टोर करना होता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के पास जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो वैक्यूल है इसके पास जो मेम्ब्रेन होगी इसको हम लोग कहेंगे टोनोप्लास्ट। इसका क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। The vacuole is filled with cell sap, which is watery solution rich in sugar, amino acid, protein, minerals, and metabolic waste such as anthocyanin alkaloids. जो हमारे वैक्यूल होते हैं इनमें क्या स्टोर होगा? आपको क्या लगता है? पहले तो वाटर स्टोर होगा, ठीक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें कुछ शुगर्स भी होते हैं, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि खाली मुझे पानी पानी पिला दो, नहीं, इसको कुछ मीठा भी चाहिए, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, मेटाबॉलिक वेस्ट भी चाहिए, इसको सब चाहिए होता है। मतलब अब इतनी सारी स्पेस लेके बैठा है तो उसको भरने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो इसलिए किससे भरता है? थोड़ा वाटर से भर लेगा, थोड़ा अमाइनो एसिड से भर लेगा, थोड़ा शुगर से, थोड़ा प्रोटीन से, मिनरल से, मेटाबॉलिक वेस्ट से, सबसे अपनी ये जगह फुलफिल कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं वैक्यूल्स, और वैक्यूल जो होते हैं ये सब कुछ को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में ना। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो अब तो आपको आइडिया लगी क्या होगा कि इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन मेन जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है। वैक्यूल हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। ऑस्मो रेगुलेशन, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं हमारे सेल में उसको भी रेगुलेट करता है। नाउ दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में कुछ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब सेल्स हैं तो वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। बाकी मान लीजिए कुछ एंड प्रोडक्ट हुआ, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी तो कहीं स्टोर होगा। अब तुरंत तो प्लांट फेंक नहीं देगा बाहर, ऐसा तो होता नहीं है कि आप कोई प्लांट लगाए सुबह उठ के देखें तो प्लांट ने कचरा फेंक के रखा है बाहर, ऐसा नहीं होता ना। तो जो टॉक्सिक होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो इन या फिर एंड प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको भी वो अपने अंदर स्टोर रखता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। अब टर्जिडिटी रिजिडिटी क्या होता है?
टर्जिडिटी का मतलब होता है कि प्लांट के सेल्स जो होते हैं वो स्वेल अप कर जाए, स्वेल मतलब फूलना, वो फूल जाते हैं। और रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो इतने मतलब रिजिड हो जाते हैं कि वो बेंड भी नहीं हो पाते, मतलब प्लांट सेल्स बेंड भी नहीं कर पाते। ओके, तो ये प्लांट को स्वेलिंग की कंडीशन भी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी की भी कंडीशन प्रोवाइड करता है कि तुम रिजिड रहो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बात पे रिजिड होते हैं, अड़े रहते हैं कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो अब क्या करेंगे उनके पेरेंट्स, वो तो रिजिड हो गए हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको वो टॉयज़, वो खिलौने या वो जिस चीज़ की भी डिमांड करते हैं वो ला के देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी हमारे सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। अब कहीं कहीं ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है, बिकॉज कि कुछ प्लांट सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन ना आ जाए, इसलिए भी रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं नुकसान भी हो जाता है। तो दोनों फायदे होते हैं सेल्स के। ओके, तो ओवरऑल आई होप आपको वैक्यूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए। टेक केयर, गुड बाय।